रोज की दो चाय है और दही बताएं। दोस्तों, आज हम कहानी जानेंगे दो सहेलियों की। यह है ओमना और यह है उसकी सबसे पक्की सहेली राधा। ओमना और राधा जो है वह बेहद अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने प्लानिंग करी है कि वो मिलकर जाएंगे ओमना की नानी के घर। ओमना तो अपनी नानी के घर जाएगी और राधा का परिवार वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाएगा। लेकिन अचानक राधा का जो पैर है उसमें हो गया फ्रैक्चर और राधा और उसके परिवार को उसकी टिकट जो है उनकी टिकट जो है वो ट्रेन की कैंसिल करवानी पड़ी क्योंकि प्लान हो गया उनका कैंसिल। उसके बाद ओमना सोचने लगी कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि राधा को सारे सफ़र की जानकारी मिलती रहे। तो उसके परिवार के सदस्यों ने उसे एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि तुम डायरी क्यों नहीं लिखती, डायरी में पल पल की बातें लिखना और बाद में राधा जब वह पढ़ेगी तो उसे यात्रा की सारी जानकारी मिलेगी और यह भी पता लगेगा कि तुमने वहाँ क्या किया। तो ओमना जाने को तैयार हो जाती है और सोचती है कि अब मैं डायरी लिखूंगी। यह कहानी जो है यह ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 6 से, जो कि है ओमना के सफ़र की कहानी। तो आइए देखते हैं ओमना ने जो डायरी लिखी उसमें उसने क्या लिखा। देखिए, यह है ओमना की डायरी का पन्ना है। ऊपर इस तरफ लिखी है तारीख 16 मई और यहाँ दिया गया है समय। कितने बजे हैं घड़ी में? 11:30 के करीब हुए हैं। छोटी सुई जो है वो 11 से थोड़ी सी आगे है और बड़ी सुई जो है वो 7 पे है। तो यहाँ समय हुआ है 11:35, 11:35। और देखते हैं सुबह का समय है या रात का। तो जानते हैं ओमना ने अपनी डायरी में आखिर लिखा क्या है। दोपहर का समय था। तो यह जो 11:35 है यह है 11:35 AM, यानी कि दोपहर होने वाली है। यह दोपहर होने वाली है तब का 11:35 का समय है। तो दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। तो जाते ही उन्होंने अपने जो नाम थे वो रिजर्वेशन चार्ट में देखे। रिजर्वेशन चार्ट में पता लगता है कि किसको कौन सी सीट मिली है और उनकी सीट पक्की हुई है या नहीं। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। ट्रेन तो पहले से भरी हुई थी क्योंकि ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म से शुरू ही नहीं हुई थी, वो तो किसी और स्टेशन से आ रही थी। तो पहले से ही लोग उसमें चढ़े हुए थे। आज सुबह सुबह ही ये ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। गांधीधाम कच्छ यानी कि जो है गुजरात में। तो यह ट्रेन वहाँ से चली थी और इसलिए वह पहले से ही भरी हुई थी। ट्रेन के पहुँचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अब देखिए यहाँ तस्वीर में ओमना की डायरी में कैसे जो लोग हैं वो बैठे हैं अपनी सीट पर और टिकट चेकर आया है शायद। आइए देखते हैं ओमना ने क्या लिखा है। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने भी सभी की टिकटें देखी। वह ये देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी पर थोड़ी देर बाद। ओमना कैसे तैसे तो चढ़ गई इस ट्रेन में अपने घर वालों के साथ और कैसे कैसे करके उसने अपना सामान अपनी सीट के नीचे रखा और उसके बाद टिकट चेकर आया और टिकट चेक हुई और उन्हें अपनी अपनी बर्थ मिली। उसके अम्मा अप्पा को नीचे वाली और उन्नी और उसे मिली बीच वाली और ऊपर कोई और लोग थे। और पास में जो परिवार था उनसे, उनके जो बच्चे थे उनसे ओमना बात करना चाहती थी, लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद। क्या आपको भी कभी कोई ट्रेन में मिला है और आपका मन किया हो बात करने का, या फिर आपको चुप रहना पसंद है? मुझे तो नए लोगों से बात करना बहुत पसंद है, तो अक्सर मैं ऐसे लोगों से बात करने लगती हूँ। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए यहाँ तो बहुत सारा खाना है। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ।
अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। तो फाइनली ओमना की अम्मा ने खाने का डब्बा खोल लिया और उसमें थे ढोकला और चटनी और मिठाइयाँ और नींबू वाले चावल। तस्वीर में दिख रहे हैं ना हमें। तो यह सब देखकर ओमना के मुंह में आ गया पानी। वो खिड़की वाली सीट पर बैठकर ये सब लिख रही थी, लेकिन फिर उसके मुंह में आ गया पानी और वो चली गई खाने के लिए और उसने लिखा कि अब वो बाद में ही लिखेगी। तो इस तरह से ओमना ने अपना सफ़र जो है शुरुआत की अपने ट्रेन के सफ़र की और उसने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ट्रेन का सफ़र किया है और इस तरह से डायरी लिखी है? तो दोस्तों, जब ओमना जो है स्टेशन पहुंचते ही ओमना ने क्या क्या किया? What did ओमना डू आफ्टर रीचिंग दी स्टेशन? तो स्टेशन हम जब जाते हैं, रेलवे स्टेशन ट्रेन के सफ़र पे, तो कुछ ना कुछ हलचल सी होती है, कुछ ना कुछ हम करते हैं, ठीक जैसे ओमना ने किया। कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम हमें भी करनी होती है। तो देखते हैं स्टेशन पहुंचकर ओमना ने क्या क्या किया। सबसे पहले उसने रिजर्वेशन चार्ट देखा, चेक द रिजर्वेशन चार्ट। उसके बाद भरी हुई ट्रेन में अपनी सीट ढूंढी, फाउंड सीट्स इन द लोडेड ट्रेन। फिर टिकट चेकर को टिकट दिखाई, शोड द टिकट टू द टिकट चेकर। ये तो सभी को करना पड़ता है, टिकट दिखानी पड़ती है, चेक करवानी पड़ती है। कोई झूठ बोल के भी तो ट्रैवल कर सकता है ना, इसलिए टिकट चेकर सभी की टिकट चेक करते हैं ट्रेन में और सीट ढूंढने में भी मदद करते हैं। खाना खाया। जब भी हम किसी लंबे सफ़र पे जाते हैं या छोटे सफ़र पे भी, तो हम अक्सर खाना रख कर जाते हैं। क्या आप भी सफ़र पर जाते समय खाना लेकर जाते हैं? हम तो अक्सर जब सफ़र पर जाते हैं तो आलू के पराठे और अचार लेकर जाते हैं। ओमना ने ढोकला लिया था। आप क्या लेकर जाते हैं सफ़र पर खाने के लिए? और इसके अलावा क्या किया ओमना ने? स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठकर डायरी लिखी, रोड डायरी। तो ओमना ने तो अपनी दोस्त राधा के लिए डायरी भी लिखी थी, पर कुछ लोग अक्सर डायरी में अपनी बातें रिकॉर्ड करते हैं या फ़ोटोज़ खींचते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? तो स्टेशन पहुंचते ही ओमना ने तो यह सब किया ट्रेन में बैठकर। क्या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है, रेल का सफ़र किया है? आपने क्या क्या किया रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर? ज़रूर सोचिएगा।